आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। लेकिन कभी हमने ये सोचने की भी कोशिश की है कि हम नबी के दामन को पकड़े हुए भी हैं कि नहीं? हमारे नबी ने जिंदगी की आखिरी उम्र तक एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। हत्ता के आखिरी उम्र में मेरे नबी को साहबा किराम सहारा देकर के मुसल्ले पर ले जाया करते थे। आज हमारे दावे हैं कि नबी के नाम पर जान दे देंगे, नबी के नाम पर, हुसैन के नाम पर जान दे देंगे और नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ए नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, बिल यकीन तुम्हारी मोहब्बतें सच्ची हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। मगर फिर मैं अर्ज करता हूं, मोहब्बतें सच्ची हैं तो फिर ये हमारी मस्जिदें खाली क्यों पड़ी हुई हैं? याद रखिए, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। जी, नमाज छोड़ करके न कोई वली हो सकता है, न कोई आलिम हो सकता है। पीरी मुरीदी के नाम पर जो धंधे हो रहे हैं, अल्लाह इस कौम को बचाए शरीर पीरों से। जी, ऐसे ऐसे पीर आ गए हैं कि किसी भी बस्ती में पहुंच गए तो खाएंगे मुरीद के घर, और जब नमाज का वक्त हो गया तो मुरीद साहब कहते हैं हजरत चलिए नमाज पढ़ लीजिए, जमात तैयार है। तो कहते हैं इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती, मेरा दिल ही नहीं लगता, मैं तो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता हूं। तो नमाज पढ़ेंगे हरम शरीफ में, और जब खाने का वक्त आ जाएगा तो मुरीद के घर। अरे पीर साहब, जब आप जोहर पढ़ने हरम शरीफ जाते ही हैं, शेख साहब क्या हुआ भाई? अरे बुला लो। अफरा तफरी मत भाई, लोग माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, दो चार लोग चले जाए अपने ले आए। सैयद साहब आ रहे हैं माशाल्लाह। तो जब आप उनसे कहिए कि जब आप हरम शरीफ जाते ही हैं नमाज़े ज़ोहर पढ़ने, तो वहीं खाना भी खा लिया करो। ये गरीबों का खून क्यों चूस रहे हो? और आप भी ये समझते हो कि जो पढ़ाता है वो वली नहीं होता। अरे गौसे पाक से बड़ा कोई वली हो सकता है? वो इमामुल औलिया हैं। मगर तारीख बताती है कि आखिरी उम्र के 28 साल 33 बरस कंटिन्यू, लगातार 33 बरस मेरे गौस ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। और आज बर्रे सगीर में इतने मदरसे हैं, लेकिन तमाम मदरसे मिलकर के भी 2000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते। मगर मेरे गौस का मदरसा 800 साल पहले इतना बड़ा था कि हर साल 3000 आलिम दीन मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि भाई, जब बड़े पीर साहब पढ़ाते थे तो छोटे पीरों को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? मगर जो पढ़ाने बैठ जाए, आप लोग उसे पीर ही नहीं समझते। और जिसे देखो आजकल ये ढोंगी पीर, कोई हमें सुन्नियत की सबसे ज्यादा जो बदनामी कराई है वो इन ढोंगी बाबाओं ने कराई है। कोई पकौड़ी शाह है, कोई बैंगन शाह है, कोई लंगड़े शाह है, कोई लूले शाह। ओ मियाँ, जिसे देखो कहते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती, जिसे देखो उसकी आला हजरत से नहीं बनती। अरे भाई पीर पैर साहब, हम जानते हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बनती। आपको औरतों के सरों पर हाथ रखना और औरतों को सामने बिठा के आपको निगाहों का जिना करना है, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बनती। आपको नमाज नहीं पढ़ना, इसलिए आला हजरत से नहीं बनती। आपको 4-4 अंगूठी पहनना, इसलिए आला हजरत से नहीं बनती।
और आला हजरत से सबकी नहीं बनती। क्या कहने, वाह वाह आला हजरत मियां एक ब्रांड का नाम है। वाह 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 वाह। अगर आज किसी की सुन्नियत को परखना हो तो लंबी चौड़ी तकरीर मत सुनिए, सिर्फ उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दीजिए। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ वफादार मुस्तफा है, और चेहरे पर 12 बज जाएं तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, फैजान आला हजरत, आमद हुजूर हसन मिल्लत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाज पढ़ी। सरकार गौसे आजम करबला में इमाम हुसैन ने शहादत के वक्त तक सजदे किए। गौसे पाक की 40 आखिरी उम्र के 40 साल वो गुजरे हैं कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। ख्वाजा गरीब नवाज का आलम यह था कि अक्सर आखिरी उम्र में अक्सर निगाहें नीची रखते थे, अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। तारीख बताती है मगर जब कभी भी नजर उठाते थे तो जिस पर पहली नजर पड़ती थी वो अल्लाह का वली हो जाया करता था। ये है हमारे गरीब नवाज। और सीतापुर और बहराइच ये पड़ोसी है, या तो ये आपस में बहन बहन है या फिर भैया है, जो भी मान लो। सरकारे बहराइच की जमीन पर और सीतापुर के मसाजिद से जो सदाएं अल्लाह अकबर आ रही हैं, इसके पीछे मेरे गाजी के लहू का कारनामा है। अगर बहराइच में इस इस्लाम के लिए मेरे गाजी ने शहादत ना पेश की होती तो आज मालूम नहीं हमारा हाल क्या होता। इसलिए गाजी ने अपनी गर्दन देकर हमारी गर्दनों पर ऐसा एहसान कर दिया है जिसे पूरी उम्मत मुस्लिमा इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं भूलेगी। यही वजह है कि हजारों कोशिशें की जा रही हैं कि गाजी का जिक्र मिट जाए, मगर 1000 बरस गुजरने के बाद भी आज भी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गाजी के मजार पर फूलों की चादर न चढ़ाई जाती हो। जरा जोर से बोल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोई भी वली ऐसा नहीं है जिसने नमाज न पढ़ी हो जी। तो हजरात ये अर्ज कर रहा था कि ईमान में पुख्तगी के बाद, अकाइद की दुरुस्तगी के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त का नमाज। थोड़ा सा बोलिए, तवज्जो है ना, परेशान तो नहीं है? आ गए भाई मोहशरेफ साहब, सब लोग आ गए, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ जी, मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचे से मार देना है, धीरे से थप्पड़ मार देना है, डरा देना है, ताकि आपका बच्चा नमाज का आदी हो जाए। जबकि ये उलमा बैठे हैं 10 साल के लड़के पर नमाज फर्ज भी नहीं होती, मगर इसलिए इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जब बचपन ही से नमाज का आदी होगा तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर तक न कर सकेगा। और मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। जब से औरत बालिगा हो जाती है उस वक्त से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक जो शराइत हैं अगर वो पाए जाते हैं तो औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अलावा उन चंद दिनों के जिन दिनों में औरतों को महीने में खून आता है, जिसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, यानी 3 दिन से कम खून आए तो वो भी माहवारी का नहीं, बीमारी का खून है।
और 10 दिन से ज्यादा खून आए तो वो भी माहवारी का खून नहीं है, बीमारी का खून है। उस हालत में औरतों को हर नमाज के लिए ताजा वुजू करके नमाज पढ़नी चाहिए। तो हैज के दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। और निफास यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो खून आता है औरतों को, उसे निफास कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है ना। उस मुद्दत में जब खून आता है औरतों पर नमाज माफ है। अब मेरी बहन जरा गौर करना, तो जब औरत बालिगा हो जाती है, लड़का बालिग हो जाता है, तो नमाज फर्ज है हजरात। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगो, ए मेरे सहाबा, ए मेरी उम्मत, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, मार मार करके। और एक चीज और फरमाई थी नबी ने, जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, और कोई भी बहन अपनी भाई के साथ न सोए। यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। ये आपके नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमान, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या फिर अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो नबी फरमाते हैं, उसका निकाह करने में देर मत करना, देर मत करना। यानी अगर किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। मगर आज भी ऐसी उल्टी खोपड़ी के लोग समाज में पाए जाते हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, विधवा पर नजर पड़ जाए तो वो समझते हैं कि आज का दिन हमारा मनहूस हो गया है, आज का दिन हमारा बुरा हो गया है हजरात। और वो लोग नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों को सम्मान दो। लेकिन आदत यह है कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा दिन खराब हो गया। ए लोगों, इस्लाम में ये बदशुगुनी नहीं है। इस्लाम में ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दिन की शुरुआत करो, इंशाल्लाह दिन खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ के दिन की शुरुआत करिए, इंशाल्लाह दिन खराब नहीं होगा। जरा तवज्जो से के साथ